नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर दी है। इसका मतलब सरकार की राय है कि पेपर रद्द होना चाहिए। लगता है मांग मान ली जाएगी। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले को आज गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे लेकर सरकार को अपना जवाब पेश करना है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। लगता है इस राय को भी मान लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में कचरा फैलाया तो कटेगा ऑनलाइन चालान। सार्वजनिक स्थानों पर टॉयलेट की तो जुर्माना, थूकने और गोबर डालने पर देने होंगे 5,000 रुपए। जयपुर हेरिटेज नगर निगम के दायरे में आने वाले वार्ड में कचरा फैलाया तो ऑनलाइन चालान भरना होगा। इसके तहत कोई खुले में थूकता नजर आया, नहाता नजर आया या फिर पेशाब करता हुआ नजर आया तो जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं पालतू जानवरों के पेशाब और शौच करने के सार्वजनिक स्थान पर गोबर डालने पर भी 200 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर अरुण हसीजा ने इस जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चालान और गंदगी फैलाने से जुड़ी जानकारी हेरिटेज निगम ने अपने ऐप पर भी दे दी है। जल्दी कार्रवाई और चालान भेजने शुरू किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, पक्का मकान और 4 पहिया 3 पहिया वाहन है तो 2.5 एकड़ भूमि वाले राशन कार्डधारी 20 तारीख तक करे सरेंडर। जांच का फैसला, जांच के बाद पकड़े जाने पर होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को धरातल पर उतारने के लिए जिला एवं अनुमंडल प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए 10 बिंदुओं पर जांच करने का फैसला ले लिया है। दरअसल इसमें पक्का मकान या फिर 4 पहिया 3 पहिया वाहन है या फिर 2.5 एकड़ भूमि है, उन सभी राशन कार्ड धारियों को अब 20 तारीख तक सरेंडर करना होगा। अगली बड़ी खबर, चूरू और झुंझुनू सीकर की बुझेगी प्यास, यमुना जल समझौते में आया बड़ा अपडेट। दरअसल दिल्ली के दौरे पर गए राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की। इसमें आपको बता दें कि उन्होंने बैठक में राजस्थान को पानी मिले इसके लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनेगी, यह बड़ा ऐलान हुआ है। इसके लिए DPR का काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। हरियाणा का पानी जो बहकर चला जाता है वो अब राजस्थान को मिलेगा। अलग बांध को लेकर कहा गया है कि इसको लेकर राजस्थान को देखना है कि उसकी क्या व्यवस्था की जाती है। दरअसल दिल्ली के दौरे पर गए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी बैठक की। इसमें बैठक के दौरान हरियाणा से राजस्थान को पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बैठक में यमुना जल समझौते के प्रारूप और उसकी कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, फरवरी के दूसरे सप्ताह में आएगा राजस्थान का बजट। विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से होगा शुरू। MLA भाकर के मुद्दे पर बन सकता है गतिरोध। राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी यानी इसी महीने से शुरू होगा। सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के तौर पर बागड़े का विधानसभा में यह पहला अभिभाषण होगा। 31 जनवरी को ही विधानसभा में सदन की कर सलाहकार समिति यानी BSC की बैठक होगी। BSC की बैठक में बजट सत्र का आगे का कामकाज तय किया जाएगा। इसी दौरान बजट की तारीख भी तय होगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य का बजट आ सकता है। 31 जनवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद 3, 4, 5 और 6 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बहस होगी। 6 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभिभाषण पर बहस का सदन में जवाब दे सकते हैं। अगली बड़ी खबर, मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर कलेक्टरों ने किया आदेश जारी। चाइनीज मांझे पर लगाया प्रतिबंध, सुबह शाम को 2 घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने आपको बता दें कि मकर संक्रांति और पतंगबाजी को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पतंग यानी चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सुबह और शाम 2 घंटे पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। अगली बड़ी खबर, जयपुर में हटाया जाएगा BRTS कॉरिडोर, JDA भेजेगा सरकार को प्रस्ताव। अजमेर और सीकर रोड पर बनेगा अंडरपास। राजधानी जयपुर में सुविधा से ज्यादा परेशानी बन चुके बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में जयपुर में बने BRTS कॉरिडोर को हटाने का फैसला कर लिया गया है, जिसके तहत अब सीकर रोड और अजमेर रोड स्थित कॉरिडोर हटाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने बदला एक और योजना का नाम। अब तक गहलोत राज की योजनाओं के बदले गए नाम। गहलोत राज की सरकारी योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला दूसरे साल भी जारी है। राजस्थान की सूबे की भजनलाल सरकार ने गहलोत राज की एक और योजना का नाम बदल दिया है।
आपको बता दें कि महिला अधिकारिता विभाग की IM शक्ति उड़ान योजना अब कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से जानी जाएगी। इस संबंध में सभी जिले के अधिकारियों को महिला अधिकारिता निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि इस योजना के तहत 10 से 45 साल तक की महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि अब तक गहलोत राज्य में 11 योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। ऐसे में शक्ति उड़ान को अब कालीबाई भील उड़ान के नाम से जाना जाएगा। ये बड़ा फैसला है जिसमें इस योजना के तहत 10 से 45 साल तक की महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगली बड़ी खबर, और मिली ट्रेनों की सौगात। राजस्थान को एक और बड़ी ट्रेन की सौगात, जिसमें 6 जिलों से होकर गुजरेगी ये ट्रेन। 10 स्टेशनों पर होगा ठहराव। बीकानेर से सीकर और शुरू होते हुए जयपुर तेलंगाना के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। झुंझुनू के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता केवल देखती रह गई है। मांग जोरदार तरीके से सही जगह नहीं उठाने से झुंझुनू रेल सेवा में सीकर और चूरू की तुलना में पीछे होता नजर आ रहा है। बता दें कि खासतौर पर 6 जिलों को इस ट्रेन का फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 8 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। रात का तापमान 10 डिग्री से आया नीचे। मकर संक्रांति से पहले होगी बारिश। उत्तरी हवा चलने के कारण राजस्थान में सुबह शाम की सर्दी तेज हो गई है। राज्य में 2 शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट यानी 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। दिन में आसमान साफ रहने और धूप निकलने से गंगानगर, धौलपुर, अलवर, करौली में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मकर संक्रांति से पहले 10 और 11 जनवरी को बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगली बड़ी खबर, स्टूडेंट्स करेंगे फ्री टाइगर सफारी। वन विभाग के गेस्ट हाउस में ठहर सकेंगे टूरिस्ट। पुरानी इमारतों का होगा रिनोवेशन। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को टाइगर रिजर्व और सफारी में फ्री टूर कराया जाएगा। इसके साथ ही वन क्षेत्र में बने किले, बुर्ज और पुरानी इमारतों को रिनोवेशन करके वहां सनसेट और सनराइज पॉइंट के साथ ही गेस्ट हाउस डेवलप किया जाएगा। वन विभाग के गेस्ट हाउस में अब टूरिस्ट भी ठहर सकेंगे। ये फैसला वन मंत्री संजय शर्मा की अध्यक्षता में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की बैठक में लिया गया है। अगली बड़ी खबर, जिलों के प्रभारी और मंत्रियों की सूची में हुआ संशोधन। 9 मंत्रियों के जिले बदले गए। CR के पास एक ही रहेगा। 41 जिलों के 23 प्रभारी मंत्री होंगे। राज्य के 9 जिलों को निरस्त होने के बाद सरकार ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की सूची में संशोधन कर दिया है। इसमें निरस्त जिलों के प्रभारी हटा दिए गए हैं। कुछ मंत्रियों के जिले भी बदले गए हैं। अजमेर, ब्यावर और पूर्व के जिले केकड़ी की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी के पास अब अजमेर और ब्यावर का प्रभार रहेगा। इसी तरह डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के पास पूर्व में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद का प्रभार था, लेकिन अब उनके पास भीलवाड़ा और राजसमंद की जिम्मेदारी रहेगी। राज्य मंत्री मंजू बागमर के पास भीलवाड़ा के साथ अब शाहपुरा भी था, लेकिन अब उनके पास प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी होगी। गजेंद्र सिंह खींवसर के पास पूर्व में बीकानेर और अनूपगढ़ का प्रभार था, जो अब बदलकर बीकानेर के साथ जैसलमेर कर दिया गया है। यानी मंत्रियों के आपको बता दें कि साफ तौर पर मंत्रियों की सूची में संशोधन कर दिया गया है। ऐसे में आप अपना काम कराने के लिए अगर मंत्री के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आपके जिले का संशोधन भी हो चुका होगा। अगली बड़ी खबर, सरकारी विद्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंधित। सरकारी स्कूलों में अब सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को बिस्किट के पैकेट और वेपर्स और प्लास्टिक के गिलास जैसे उत्पाद स्कूल परिसर में लाना प्रतिबंधित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज ने शुरू की नई रोडवेज बसें। कई रूटों पर दौड़ेंगी बसें। घंटों की दूरी चंद मिनटों में होगी तैयारी। राजस्थान राज्य परिवहन निगम ने रोडवेज ने प्रतापगढ़ डिपो से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। बता दें कि इसमें कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा, जिसमें अजमेर, बांसवाड़ा और अहमदाबाद जैसे प्रमुख स्थानों तक आसानी से सफर कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की जनता अनुभवहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा भुगत रही है। डोटासरा बोले, विधानसभा सत्र में सट्ठी का दूध याद दिला देंगे। मुख्यमंत्री से सरकार और मंत्री से विभाग नहीं संभल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र के अंदर बीजेपी की सरकार को सट्ठी का दूध याद दिला देंगे। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सरकार नहीं संभल रही है, वहीं उनके मंत्रियों से विभाग भी नहीं संभल रहा है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम अपडेट, राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद का ऐलान। 45,537 गांव होंगे शामिल। बाहर निकलने पर भी रहेगी रोक। दरअसल किसान महापंचायत ने बड़ा ऐलान राजस्थान में कर दिया है। राजस्थान के अंदर 29 जनवरी को पूरा गांव बंद रहेगा, यानी पूरे राज्य के अंदर गांव बंद रहेंगे। गांव बंद का ऐलान किया गया है। दरअसल किसान महापंचायत का कहना है कि 29 जनवरी को राजस्थान के 45,537 गांव बंद रहेंगे। गांव बंद राजस्थान के लिए ये पहला प्रयोग है। ये ब्रह्मास्त्र कभी भी विफल नहीं हो सकता है।
दरअसल देश भर में बीते कुछ सालों से किसान आंदोलन काफी सक्रिय दिख रहा है। पहले 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल किसान डटे रहे। किसानों के विरोध के बाद केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। पिछले साल भी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते दिल्ली की सीमा में दाखिल होने का प्रयास किया। हालांकि सख्ती के चलते वो दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके। किसान काफी समय से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएसपी पर कानून की मांग कई राज्यों के किसानों की रही है। ऐसे में राजस्थान के किसानों की भी यही मांग है। दरअसल इसी दौरान गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, न ही वो रेलगाड़ी, बस या किसी वाहन का इस्तेमाल करेगा। हालांकि आपातकालीन स्थिति में गांव बंद लागू नहीं होगा। मतलब आपातकालीन इमरजेंसी स्थिति में गांव के लोग आ जा सकेंगे। किसान महापंचायत की ओर से कहा गया है कि गांव का उत्पाद गांव में ही रहेगा, कोई बाहर बेचने नहीं जाएगा। अगर कोई गांव में आकर माल को खरीदना चाहेगा तो गांव में ही लोग उसे बेच सकेंगे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन किया जा रहा है। गांव बंद राजस्थान के लिए पहला प्रयोग है। ये ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं हो सकता है। इसके लिए हम हर घर से संकल्प भराना चाहते हैं और इसके लिए भराना भी शुरू कर दिया है। इससे में कोई भी गाँव से बाहर नहीं जाएगा। 45,000 गाँव में लागू होगा गाँव बंद। गाँव का माल गाँव में ही रहेगा, अन्य जगहों पर कोई भी लेकर नहीं जाएगा। अगर किसी को विक्रय नहीं करेगा, अगर किसी को खरीदना है और गांव में आकर खरीद सकता है। इस कॉन्सेप्ट का भी नाम दिया गया है कमाई के साथ लड़ाई। गांव में वाहन भी चलेंगे और दुकानें भी खुली रहेंगी, लेकिन गांव के लोग इनका उपयोग नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। नागौर, जयपुर सहित कई जिलों के लिए बंद रहेंगे स्कूल। प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच सरकारी स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई है। जयपुर समेत कई जिलों के जिला कलेक्टरों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। मौसम के मद्देनजर कुछ जिलों में छुट्टियां और बढ़ सकती हैं। बता दें कि राजस्थान में अब 23 और अब 26 जिलों में बढ़ाई गई हैं छुट्टियां। प्रदेश में चल रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला कलेक्टरों ने अपने स्तर पर स्कूली बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं। सोमवार को जयपुर सहित प्रदेश के 23 जिलों में स्कूली छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। कहीं 2 दिन तो कहीं 3 दिन तक के अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। नागौर, अजमेर, दौसा में मंगलवार 8 जनवरी को बच्चे कड़ाके ठंड में भी स्कूल गए थे। बाद में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए इन तीनों जिलों में कलेक्टरों ने भी स्कूली बच्चों के लिए छुट्टियां घोषित कर दी। अब प्रदेश के अंदर 11 जिलों में 11 कलेक्टरों की ओर से 11 जनवरी तक अवकाश घोषित किए गए हैं। इनमें अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, खैरतल, तिजारा, चूरू, नागौर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर और 10 जनवरी को यहाँ खुलेंगे स्कूल। 7 जिलों में कलेक्टरों ने स्कूली बच्चों को 9 जनवरी तक छुट्टियां दी है। इनमें कोटा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, बारा, दौसा और चित्तौड़गढ़ में 10 जनवरी को स्कूल खुलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 9 जनवरी को आज करौली, भीलवाड़ा, कुचामन, डीडवाना, ब्यावर, अजमेर और टोंक भी स्कूल खुल जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में टाइगर को मिलेगा ज्यादा स्पेस, 100 से ज्यादा गांव खाली होंगे। गुजरात सरकार का रणथंभौर समेत अन्य रिजर्व को लेकर बड़ा फैसला। टाइगर मुद्दा जिंदा है। दरअसल राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में बाघों और इंसानों के बीच संघर्ष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण प्रदेश के टाइगर रिजर्व में मौजूद गांवों को माना जा रहा है, जहां मानव आबादी के कारण बाघों की टेरिटरी और बार बार हस्तक्षेप होता है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रदेश के टाइगर रिजर्व ने अब गांवों का विस्थापन किया जाना जरूरी कर दिया है। ऐसे में राजस्थान में टाइगर को मिलेगा ज्यादा स्पेस। राजस्थान के 100 से ज्यादा गाँव खाली होंगे। गुजरात सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व में कुल 100 से गांवों का विस्थापन होना है। इनका विस्थापन सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दुनिया भर में विख्यात रणथंभौर टाइगर रिजर्व में महज 17 गांव है, तो प्रदेश के सबसे नए धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 46 गांवों का विस्थापन होगा। बता दें कि गांवों की संख्या के अनुसार टाइगर रिजर्व किया जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 17 गांव हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 8 गांव खाली किए जाएंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 29 गांव खाली किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे अधिक धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में 46 गांव खाली किए जाएंगे। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।